नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और हमारे आदरणीय पेंशन धारकों, आप सभी का इस खास अंदाज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको दो ऐसी धमाकेदार खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने देश के करोड़ों कर्मचारियों और पूर्व में सेवाएं दे चुके वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी है। सरकारी खजाने से जुड़ी ये दो बड़ी बड़ी खबरें मानो किसी त्योहार से कम नहीं है। इस खुशी की लहर ने हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक बिखेर दी है। आपने बिल्कुल सही सुना। अब वो दिन दूर नहीं जब ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वालों के खाते में हर महीने कम से कम 7,500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि की बारिश होगी। और इसी के साथ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी जबरदस्त उछाल का ऐलान हुआ है। तो अब बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इन दोनों ही बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण करेंगे और हर उस पहलू को उजागर करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए इस खास रिपोर्ट को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, ताकि ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर देर किस बात की, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पहली बड़ी खबर, ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलेगी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। सरकार का ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संडीला गांव से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तटों तक और गुजरात के कच्छ के विशाल रेगिस्तान से लेकर असम के हरे भरे चाय बागानों तक लाखों करोड़ों ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपने बुढ़ापे की सुरक्षित पूंजी के रूप में ईपीएस 95 पेंशन योजना पर अपना भरोसा जताया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा देश की सेवा में लगाया। आगे से कोई तैयारा हम मेहनत की और अब इस उम्र में एक सम्मानजनक जिंदगी के हकदार हैं। लेकिन पिछले काफी समय से एक ही मांग बार उठ रही थी, एक ही उम्मीद उनके दिलों में बसी हुई थी। वो मांग थी उनकी पेंशन में इजाफा किए जाने की, क्योंकि बढ़ती महंगाई की इस भयावह मार ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है, 2 वक्त की रोटी और जरूरी दवाइयों का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं था। अब आखिरकार उनकी इस लंबे समय से लंबित मांग को सरकार ने गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक और सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अब ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले सभी पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह करने पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार कर रही है। हाँ, आपने सही सुना, 7,000 रुपये। ये वह बड़ा अपडेट है जिसने पूरे देश के पेंशनर्स के चेहरे पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है। सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। इसका सीधा और सकारात्मक असर उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की जेब और उनके जीवन स्तर पर पड़ेगा जिन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान इस योजना में नियमित रूप से अपना योगदान दिया। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान का प्रतीक है। कैसे होगा फायदा
और कौन है इसका हकदार? अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये फायदा किसे मिलेगा और मिलेगा कैसे? तो दोस्तों, विस्तार से समझिए। ये प्रस्तावित बढ़ोतरी उन सभी ग्राहकों पर लागू होगी जिन्होंने अपने ईपीएफ खाते के जरिए ईपीएस 95 मंत्री ए नियमित योगदान दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक सबसे जरूरी शर्त ये भी है कि उन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा दी हो और इस योजना में अपना हिस्सा डाला हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों ने 10 साल से कम समय तक काम किया है उन्हें इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लाखों पेंशनर्स ने 10 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दी है, उनके लिए यह फैसला किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह उनके बुढ़ापे को एक नई ताकत देगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रखेगा। सरकार का यह फैसला सिर्फ भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें वर्तमान में पेंशन पा रहे सभी पात्र पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है। यानी अगर आप पहले से ही पेंशन ले रहे हैं और आपने 10 साल या उससे अधिक का योगदान दिया है, तो आप भी इस लाभ के लिए पूरी तरह पात्र हैं। एक बार ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है और सरकार की आधिकारिक मुहर लग जाती है, तो सभी पात्र पेंशन धारक स्वतः ही इस लाभ के हकदार हो जाएंगे। उन्हें कहीं अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का मकसद बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। देश के हर उस बुजुर्ग को जिसने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा देश और समाज की सेवा में लगाया, उसे एक सम्मानजनक, सुरक्षित और खुशहाल जीवन प्रदान करना। 7,500 रुपए की पेंशन पेंशनर्स की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी? अगर हम बारीकी से देखें तो पेंशन राशि में यह बढ़ोतरी सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल भर नहीं है। ये एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच है जो उन्हें जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। फिलहाल कई राज्यों में ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स को जो राशि मिलती है वह उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी अक्सर मुश्किल पैदा कर देती है। लेकिन जब ये राशि बढ़कर 7,500 रुपए हो जाएगी तो उनके जीवन में एक नई सुबह आएगी। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी महीने भर की दवाइयों पर ही 1,500 से 2,000 रुपए का खर्च आता है, उनके लिए यह अतिरिक्त राशि किसी वरदान से कम नहीं होगी। अब वे बिना किसी चिंता के अपनी दवाइयां समय पर खरीद सकेंगे, अपनी नियमित जांच करा सकेंगे। वहीं किराने का सामान, दूध, सब्जी, बिजली का बिल और राशन जैसी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी उन्हें काफी सहूलियत होगी। यह वृद्धि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें अपने बच्चों पर बोझ बनने के एहसास से भी मुक्ति दिलाएगी। आज के दौर में जहां हर कोई अपनी व्यस्त जिंदगी में उलझा है, वहां बुजुर्ग, माता पिता का आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी ताकत है। ये फैसला उन्हें वह ताकत देगा। प्रस्तावित योजना की प्रमुख बातें एक नजर में। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन हर महीने 7,500 रुपए। लाभार्थी कौन? वे सभी सदस्य जिन्होंने ईपीएस 95 में नियमित योगदान दिया है और जिनकी कुल सेवा अवधि 10 साल या उससे अधिक है। किसे मिलेगा लाभ?
मौजूदा समय में पेंशन पा रहे सभी पात्र पेंशनर्स और भविष्य में पेंशन के लिए पात्र होने वाले कर्मचारी दोनों ही इस लाभ में शामिल होंगे। पेंशन राशि का आधार, यह राशि कर्मचारी और उसके नियोक्ता द्वारा किए गए कुल योगदान के आधार पर तय की जाएगी। लेकिन अब सुनिश्चित यह है कि यह राशि किसी भी स्थिति में 7,500 रुपये से कम नहीं होगी। भुगतान का तरीका, यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी। हर महीने एक निर्धारित तारीख पर बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इस फैसले का व्यापक असर क्या होगा? ये फैसला सिर्फ एक वित्तीय मदद नहीं है, बल्कि ये पूरी पेंशन प्रणाली में लोगों के विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा। जब लोग देखेंगे कि उनके बुढ़ापे की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार उसे बढ़ाने और उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इस कदम से सेवानिवृत्त लोगों की दीर्घकालिक वित्तीय योजना में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। आप सभी पेंशन धारकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस बाबत किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और अपने बैंक स्टेटमेंट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। ईपीएफओ का पोर्टल और उनका मोबाइल ऐप इस तरह के सभी अपडेट्स के लिए सबसे भरोसेमंद और प्रामाणिक स्रोत है। साथ ही ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपके ईपीएफ रिकॉर्ड से सही ढंग से लिंक हो, ताकि कोई भी भुगतान बिना किसी रुकावट और देरी के हो सके। आने वाले समय में जब ये योजना पूरी तरह लागू हो जाएगी, तो ये देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक नई रोशनी और एक नई सुबह लेकर आएगी। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4% का जबरदस्त उछाल। जानिए पूरा गणित। खैर, अब बारी आती है दूसरी उस धमाकेदार खबर की, जिसने देश के करीब 1,25,00,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स की खुशी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये खबर बेहद अहम है, क्योंकि ये सीधे सीधे हर महीने आपकी तनख्वाह और पेंशन से जुड़ी है। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की झोली भरने का ऐतिहासिक फैसला किया है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी है। हर रोज दूध, सब्जी, दाल, चावल से लेकर पेट्रोल, डीजल और गैस तक हर चीज की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में जब महंगाई हर तरफ से आपको तोड़ रही हो, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये राहत की खबर किसी मसीहा के आने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। हालांकि इससे पहले कुछ खबरों में 3% की बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह बढ़ोतरी 4% की दर से होगी, जो कि एक बहुत बड़ी राहत और एक बड़ा तोहफा है। आखिर ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी और कितना मिलेगा फायदा? अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये बढ़ा हुआ भत्ता कब से लागू होगा और इसका फायदा आपके खाते में कितने रुपयों के रूप में दिखेगा। दोस्तों, ये बढ़ोतरी एक निश्चित तारीख से पूर्व प्रभाव से लागू हो सकती है। फिलहाल सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती है।
महंगाई भत्ते की गणना हमेशा आपके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपए है। 4% की बढ़ोतरी का सीधा और सरल मतलब है कि उसकी सैलरी में हर महीने 800 रुपए का इजाफा होगा। 20,000 का 4% होता है 800 रुपए। ये राशि भले ही शुरू में थोड़ी कम लगे, लेकिन अगर आप सालाना हिसाब लगाएं तो ये 9,600 रुपए का अतिरिक्त लाभ है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो उसे हर महीने 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, जो सालाना 24,000 रुपए बनता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। पेंशनर्स के लिए कितनी बड़ी है ये राहत। वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए भी ये बढ़ोतरी उतनी ही अहम है। सेवानिवृत्ति के बाद आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। ऐसे में महंगाई राहत ही उनकी आर्थिक जीवन रेखा होती है। इस बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी नियमित दवाइयों, डॉक्टर के इलाज और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी और वे बिना किसी के सहारे अपना जीवन आसानी और सम्मान के साथ बिता सकेंगे। कितने लोगों को होगा इस फैसले का लाभ? यह ऐतिहासिक फैसला देश भर में लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। जब इतनी बड़ी आबादी के पास अतिरिक्त आय आती है तो